हिमाचल 24/7 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नेहा। आज हमारे साथ सीधा जुड़े हैं खास बातचीत के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर के विधायक आशीष बुटेल जी। चलिए जानते हैं किसान बिलों को लेकर उनका क्या कहना है, साथ ही 26 जनवरी को लाल किले पर जो ध्वज फहराया गया किसानों द्वारा उस पर उनका क्या कहना है, और साथ ही पंचायती राज चुनाव जो अभी हाल ही में गए हैं हिमाचल प्रदेश में उसको लेकर उनका क्या कहना है। चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल 24/7 में। थैंक यू वेरी मच सर जी, जिस तरह से पंचायती राज चुनाव अभी अभी ख़त्म हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, आपको उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी पार्टी जो है इस बार बना पाई है? कितनी सीटें बना पाई है कांग्रेस? मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जी। कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार पंचायती राज चुनाव में बहुत बढ़िया रहा है। और जी। चाहे वो किसी तरह के भी चुनाव हो, चाहे वार्ड पंच से लेकर उप प्रधान से लेकर प्रधान पद के लिए चुनाव हो, चाहे बीडीसी मेंबर्स के लिए चुनाव हो, या आपके हम्म। जो जिला परिषद तक के भी चुनाव हैं, उसमें भी बहुत अच्छा हम्म। परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रही है। और हम्म। हालांकि ये सिंबल के ऊपर नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे लोग, और मैं ये और रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कांग्रेस समर्थित लोग जीत कर आए हैं, जो कि एक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। और आगे आने वाले समय में ये दर्शाता है कि जो दमनकारी नीतियां इस सरकार की चली हुई हैं, उसके अगेंस्ट लोगों ने वोट किया है। जी। और सर इसी के साथ आने वाले कुछ समय में आगे नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, तो पालमपुर में कितने वार्डों में कांग्रेस कितने पर अपना कब्जा बना पाई है? आपको क्या लगता है? अभी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पहले म्यूनिसिपल काउंसिल पालमपुर होती थी, जिसको तोड़कर 2 वार्ड उनके बना दिए गए हैं, और 13 जी। और वार्ड है, यानी कि कुल मिलाकर 15 वार्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पालमपुर में होंगे, जिसमें जी। 14 15 वार्ड। पंचायतें मिलाकर काम किया गया है, जिसको बनाया गया हम्म। है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का हमारा यही प्रयास है कि 15 के 15 वार्ड हम अच्छे से लड़कर उन पर जीत हासिल करें। और ये आपके सामने स्थिति स्पष्ट होगी, जो जिस तरह की नीतियां इस भाजपा की सरकार लेकर आई है पिछले 3 सालों में, उसके हम्म। खिलाफ एक रेफरेंडम होगा, ये आपके सामने आएगा। और हम्म। हम तो ये भी एक कदम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्यों ना भाजपा की सरकार सिंबल पे चुनाव लड़ाए, हम हाथ के सिंबल पर लड़े, और जो भाजपा कमल पे लड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगी जी। किसका कितना। जी, चलिए वो तो देखने वाली बात है। सर इसी के साथ अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि एक तरफ बीजेपी वाले बोलते हैं कि पालमपुर नगर निगम चुनावों में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी के ही होंगे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पालमपुर में अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? भाजपा के लोगों के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको लेने से तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। तो जी। वो अपना जो अपनी तरफ से गुंडागर्दी और धन बल का प्रयोग करके अगर वो सोचते हैं कि पालमपुर की जनता उनको वोट कर देगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। मेयर और डिप्टी हम्म। मेयर पालमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी के हम्म। होंगे, कांग्रेस पार्टी के समर्थित होंगे, ये मैं आपसे कहना हम्म। चाहता हूँ। और इसमें मुझे कोई शक भी नहीं है कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन भी मेयर और डिप्टी मेयर का होता है, तब भी कांग्रेस जी। पार्टी के समर्थित कैंडिडेट वहां पर जीत कर आएंगे। जी, बिल्कुल सही। सर इसी के साथ साथ 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पे हुआ, आपको उसको लेकर क्या लगता है? आपके विचार क्या है उस पर? सबसे पहले तो मैं उस बात की निंदा करता हूँ कि वहां जी। पर जो ध्वज फहराया गया, लेकिन साथ ही मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि जहां पर एक हम्म। तरफ हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण वहां पर अपना एजिटेशन रजिस्टर करवा रहे थे बॉर्डर्स के ऊपर, या ट्रैक्टर रैली के रूप में, कुछ जी। मिसक्रिएंट्स ने ये काम किया है, कुछ शरारती तत्वों ने ये काम किया है। और जिस तरह का ये एजिटेशन चल रहा था शांतिपूर्वक, उसको उसकी हम्म। उसको बाकी लोगों की नजर में धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है। और मुझे ये कहते हुए परहेज नहीं है कि एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में है, उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए क्या, जी। जब दिल्ली की पुलिस भाजपा के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है,
तो उन्होंने कैसे हम्म, एक आदमी को वहां तक पहुंचने दिया, वहां पे क्या लैप्स हुए दिल्ली पुलिस की के तरफ से, ये सब सामने हम्म, आने चाहिए तथ्य। और अगर कोई लैप्स वहां पर हुआ है तो उन पर क्या एक्शन लिया गया, ये भी सामने आने चाहिए जी, तथ्य। और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर एक अपनी लोगों की नजरों में, भारतीयों की नजरों में हम्म, किसानों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी, और उसका आपने ये षड्यंत्र किया रचा है गया था। आप जी, उसी के लिए जी, उन्होंने इस तरह से ये रचा था सब ड्रामा। जी सर, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जो 3 बिल पास किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ किसानों ने ये आंदोलन किया। तो उन 3 बिलों को लेकर, जो किसान बिल पारित हुए, उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि जी, किसान हमारा पेट पालते हैं, किसान हम्म, हमारा कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष। हम्म, और अगर हम जी, किसानों की नहीं सुनेंगे तो किस वर्ग की सुनेंगे? इस सरकार ने तो हम्म, किसी की सुनने सुनने से परहेज करने लग गए हैं। ना वो जी, बुजुर्ग, ना महिलाएं, ना नौजवानों की सुनते हैं, और अब तो किसानों की भी सुनना उन्होंने बंद कर दिया। और अगर ये लोग अपने अपने खेतों में काम नहीं करेंगे, या इनको किसी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, जो कि इन तीनों बिल में है कि ये इस तरह के हम्म, इंसेंटिव इनसे छीन लिए गए हैं, इनके हक छीने जा रहे हैं, तो मुझे लगता हम्म, है कि ये एक सोची समझी साजिश है, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरी अपना यहाँ किसानों की जमीनें देने का, और वहाँ के जितना भी हमारी खेती बाड़ी है वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देने की ये सरकार की सोची समझी साजिश है। इसके खिलाफ हम हम्म, लोग बिल्कुल इनके खिलाफ। जी सर, इसी के साथ 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी या बीजेपी ही रिपीट होगी, आपको क्या लगता है सर? कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगी, मोर देन 2/3 की मेजोरिटी से यहाँ पर सरकार जी, बनेगी कांग्रेस पार्टी की। ये अभी आपके हम्म, सामने है, बच्चा बच्चा हिमाचल प्रदेश का बोल उठा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस लानी है। और हम्म, खास करके जिस तरह से, जैसे मैंने हम्म, पहले कहा, भाजपा की जो नीतियां हैं उनके विरोध में लोग सड़कों पर ऑलरेडी उतर आ चुके हैं। जिस तरह से कोविड की स्थिति भाजपा ने मिसमैनेज की, हमारे युवा साथी जी, बेरोजगार होकर वापस आए, उन्हें उनके हक में कुछ हम्म, नहीं अभी तक किया है। और बार बार सेशन कराने से हम्म, भाजपा सरकार डरती रही है, हम्म, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती रही है। इसको देखते हुए हिमाचल का हर एक वासी अब ये चाहने लगा है कि हम्म, 2022 में भाजपा का झंडा उखाड़कर फेंककर कांग्रेस पार्टी का परचम शिमला में लहराया जाए। जी। और सर, इसी के साथ सर, पिछले विधानसभा चुनावों में आपके परिवार के ही सदस्य गोकुल बुटेल ने भी पालमपुर के लिए चुनाव लड़े थे। तो सर, आपको टिकट मिली और आप विजयी भी रहे, तो आने वाले समय में आप चुनावों में पालमपुर विधानसभा में अपनी दावेदारी रखेंगे? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा उस पर। गोकुल जी, बुटेल जी ने चुनाव नहीं लड़ा था। गोकुल बुटेल जी ने सिर्फ टिकट की अपनी चाह रखी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो हर हर एक आदमी को अधिकार है उसमें। मुझे लगता है कि जी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी आदमी हो, कोई भी कार्यकर्ता हम्म, हो, कोई भी नेता हो, उसको अपना टिकट लेने का अधिकार है और मांगने का अधिकार जी, है। तो वो तो हम्म, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने तय करना है किसको टिकट मिलेगा। तो उसी से मुझे वहां पर उन्होंने भी अप्लाई किया, और मुझे हम्म, वहां से टिकट मिली। मुझे लोगों ने जिताकर यहाँ पर भेजा है विधानसभा में, ताकि उनकी हम बात विधानसभा में और सरकार के समक्ष रख सके। तो मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। और मुझे लगता हम्म, है कि आने वाले समय में ऐसा कोई टिकट मांगना कोई जुर्म नहीं है। टिकट कोई भी मांग जी, सकता है, हाईकमांड की मर्जी है। हम लोग हाईकमांड की मर्जी पर काम करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सिपाही हैं, हम उनके कांग्रेस पार्टी के सिपाही ही हैं, ना कि हम एक दूसरे के साथ हमारी कोई भी द्वेष भावना किसी प्रकार की भी नहीं। जी सर। सर, धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और आपने लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई और अपने विचार साझा किए। थैंक यू वेरी मच, बहुत